इंट्राडे में ही क्यों काम करता है, लेट मी शो यू। नाउ सपोज हम लोग बाय का ऑर्डर डाल रहे हैं, राइट, सपोज हमको बाय का ऑर्डर डालना है, सो हम लोग क्या डालेंगे, ये ऑलवेज लेट से हम लोग को बाय प्राइस बाय करना है लेट से 18,000 पे, ओके। ये ब्रैकेट ऑर्डर है, मींस हमको स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों के लिए सेव करता है, ओके। इट मींस लेट से आप प्राइस डालोगे 18,000 पे, बाय करो, स्टॉप लॉस आप बोलोगे 17,900 एंड टारगेट आप लेट से बोलोगे 18,200, राइट। अब जैसे ही फ्रेंड्स आपका 18,000 का प्राइस आ जाएगा, इट मींस आपका ऑर्डर ट्रिगर हो गया, इट मींस आपने 18,000 पे वो पर्टिकुलर चीज बाय कर ली, राइट। अब आपने 18,000 पे बाय कर लिया, इमीडिएटली दो ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, एक ऑर्डर हो जाएगा स्टॉप लॉस का और दूसरा ऑर्डर हो जाएगा टारगेट का, ओके। अब सपोज प्राइस 18,000 से ऊपर आ रही है और 18,200 पे आ गई, हमको टारगेट मिल गया, ओके। जैसे ही 18,200 टारगेट मिल जाएगा, इमीडिएटली ये स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर खत्म हो जाएगा, ओके, ऑटोमेटिकली ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। एंड सपोज प्राइस 18,200 आने के पहले 17,900 पे आती है और हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, तो ये वाला ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ओके। ये सबसे सेफ है फ्रेंड्स इंट्राडे में यूज करने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल बहुत सारे ब्रोकर्स अलाउ नहीं कर रहे हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर्स एंड ऑल बिकॉज ऑफ द फ्री ट्रेड्स, ओके। तो वो वेडनेसडे को हम लोग सब क्लियर कर देंगे, बट अभी आप ये समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर में वी कैन पुट द प्राइस फ्रॉम वेयर वी कैन बाय और सेल, आवर स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ऑल द थ्री कंपोनेंट्स वी कैन पुट। जैसे ही लेट्स से 18,000 प्राइस पे बाइंग हो जाएगा, जैसे ही बाय हो गया, इमीडिएटली स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्रेजेंट हो जाएंगे, ओके। अब 18,000 का पहले आपको एक ही ऑर्डर दिखेगा कि 18,000 पे बाय करना है, राइट। जैसे ही ये बाय हो गया, आपको दो ऑर्डर्स दिखेंगे, एक दिखेगा स्टॉप लॉस का, एक टारगेट का। दोनों में से जो भी पहले ट्रिगर होगा, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। हम लोग को तो फ्रेंड्स ब्रैकेट ऑर्डर कोई कोई ब्रोकर अभी तक नहीं डालने दे रहा है, राइट। सो ये सब क्लियर हो जाएगा। ब्रैकेट ऑर्डर से ज्यादा मैं जीटीटी ऑर्डर्स यूज करता हूं, सो वो जीटीटी ऑर्डर के लिए भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। ये ब्रैकेट ऑर्डर मैं सामने आपको दिखाऊंगा डायरेक्टली कि मॉडिफाई कैसे करते हैं, या अगर मॉडिफाई करते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है, ओके। क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैंने आपको अभी बताया तो प्रैक्टिकली यू विल गेट कंफ्यूज, राइट। क्योंकि बहुत बार अगर आप मॉडिफाई कर रहे हो तो कैंसिल हो जाता है, ओके। आई विल टेल यू द रीजन ऑल्सो व्हाई, ओके। सो दैट वी विल सी। एंड इसमें एक नेगेटिव क्या है, ओके। अब ब्रैकेट ऑर्डर में एक चीज नेगेटिव क्या है फ्रेंड्स, लेट मी शो यू। ब्रैकेट ऑर्डर सपोज अगर आप इंट्राडे के लिए ही यूज कर रहे हो तो बेटर, लेकिन सपोज अगर आप कैरी फॉरवर्ड पोजीशन बनाना चाहते हो तो ब्रैकेट ऑर्डर यूजफुल नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट ऑर्डर नहीं फिर जीटीटी ऑर्डर्स लगेंगे हमको, ओके। जीटीटी ऑर्डर मींस गुड टिल ट्रिगर्ड, ओके। जब तक वो ऑर्डर ट्रिगर नहीं होता है तब तक वो ऑर्डर रहेगा। आइडियली लेट्स से ब्रोकर्स क्या करते हैं, लेट मी शो यू। अब ब्रैकेट ऑर्डर सपोज हम लोग ने डाला जैसे ही बाय का, ओके। तो एक ऑर्डर बाय का आ गया 18,000 का, स्टॉप लॉस 17,900 एंड टारगेट 18,200, ओके। अब जैसे ही हम लोग ने बाय हो गया तो ये दोनों ऑर्डर्स दिखते हैं, ओके। लेट्स से डे एंड पे, ये तो ऑब्वियसली आपने इंट्राडे यूज किया हुआ है, डे एंड पे अगर दोनों में से कुछ भी नहीं होता है तो दोनों ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे और आपका पोजीशन एनीवेज जैसे इंट्राडे में होता है 15 मिनट्स पहले ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देता है हमारा ब्रोकर, वैसे ही ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देगा, राइट। एंड लेट्स से अगर आपने इसमें नॉर्मल भी सिलेक्ट कर लिया तो भी ये दोनों ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएंगे, ओके। तो प्रैक्टिकल में फ्रेंड्स बहुत डिफरेंट है। अभी आप फिलहाल कॉन्सेप्ट समझो कि एग्जैक्टली ब्रैकेट ऑर्डर क्या है। सो ब्रैकेट ऑर्डर इज आइडियली फॉर इंट्राडे, ओके। एंड सिमिलर टू दिस, ब्रैकेट ऑर्डर के एकदम सिमिलर होता है जीटीटी ऑर्डर, और ये हम लोग यूज कर सकते हैं स्विंग, ओके। अब मींस क्या हो रहा है फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड। स्विंग ट्रेडिंग में सपोज आपने 18,000 पे यहां पे बाय हो गया, ओके। अब ये दोनों ऑर्डर्स हमारे क्या हैं, पेंडिंग है,
राइट। अब ये दोनों ऑर्डर्स हमारे पेंडिंग पड़े हैं डे एंड पे भी, तो ब्रोकर्स क्या करते हैं, सारे पेंडिंग ऑर्डर्स का डेटा इकट्ठा करते हैं। सारे पेंडिंग ऑर्डर्स का डेटा इकट्ठा किया, ये दोनों लिमिट ऑर्डर्स हैं, राइट। सारे ऑर्डर्स पेंडिंग ऑर्डर्स का डेटा इकट्ठा करते हैं एंड नेक्स्ट डे पे मार्केट जैसे ही ओपन होता है इमीडिएटली ये सारे ऑर्डर्स ये लोग खुद प्लेस कर देते हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड जीटीडी ऑर्डर्स। एक्चुअली में एनएससी एंड बीएससी के थ्रू ऐसा कुछ भी ऑर्डर अवेलेबल नहीं है कि जो नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड हो। ओके, एक्सचेंज के थ्रू अलाउड नहीं है, राइट। लेकिन ब्रोकर्स क्या करते हैं, अपने आप में वो डेटा ले लेते हैं जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। जीटीडी में क्या हो रहा है एग्जैक्टली वो मैं आपको समझा रहा हूं। ओके, सो पहले ब्रैकेट ऑर्डर्स ही होते थे सिर्फ, अब जीटीडी आए हैं तो जीटीडी में एग्जैक्टली होता क्या है, ये पेंडिंग ऑर्डर्स जो है ये डेटा ब्रोकर खुद लेता है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से ऑर्डर्स डाल देता है, फिर नेक्स्ट डे लेट्स से इवनिंग पे भी मार्केट क्लोज होने के टाइम अभी तक ये पेंडिंग है, फिर से ये डेटा ले लेगा, फिर थर्ड डे मॉर्निंग फिर से ये डेटा डाल देगा। ओके, तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए जीटीडी ऑर्डर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे। जब भी ये हम लोग बात कर रहे हैं आज तक, जब तक ये वीडियो बन रहा है फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन थिंग, अब तक सिर्फ जेरोडा ही जीटीडी ऑर्डर्स देता है। आप जो बोल रहे हो एंजल वन में, दैट्स रोबो ऑर्डर, दैट्स एज गुड एज ब्रैकेट ऑर्डर, नॉट द जीटीडी ऑर्डर। ओके, अगर लेट से एंजल वन में जीटीडी होगा तो मैं चेक करके आपको बता दूंगा। अभी इतना कंफर्म है, मैं खुद जीटीडी ऑर्डर्स जेरोडा में यूज कर रहा हूं। ओके, यस, बाकी के ब्रोकर्स तो दे रहे हैं एचडीएफसी एंड ऑल, लेकिन लेट से जो ब्रोकर्स कम ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हैं उसमें जेरोडा ही है।